India is looking just unstoppable. They really are. I mean, it's not कि सिर्फ ये वर्ल्ड कप में उनकी प्लानिंग थी, ये प्लानिंग काफ़ी अरसे से उनकी चल रही थी। एशिया कप से पहले की भी, फिर एशिया कप के दरमियान उनकी एक सीरीज़ आई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने अपने जो लड़के नहीं थे खेले या जिनको देखना था उनको उसमें ट्राई किया, और उसमें सूर्या कुमार ने उसमें भी स्कोर किया, हैंस वो स्क्वाड में वापस आया। और टुडे टॉकिंग अबाउट इंडियाज overall performance in general, controlled, everybody knew their role, they looked the part, they controlled the game from the get-go, and of course अगले मैचों में इंडिया पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रेशर होगा। आई होप हार्दिक पांड्या को जस्ट निगल हो, कोई ज़्यादा सीरियस इंजरी ना हो। अगर खुदा ना खासा उसको इंजरी होती है तो इनके कम्बिनेशन में फ़र्क आएगा। बैटर खिलाएंगे, ऑलराउंडर खिलाएंगे, क्या करेंगे, खैर वो बात की बात है। बट आज की परफॉर्मेंस, लाइक आई सेड, द मिनट दे वन द टॉस दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। दे फील्डिंग भी की थी, दे वर फाइन। Well, Bangladesh won the toss. Yeah, I know, but रोहित ने कहा था अगर हम भी बॉलिंग करते, बिल्कुल हम भी पहले बॉलिंग करते। करेक्ट। So, but उनको जो चाहिए था वो मिला। उसके बाद they started off well, Bangladesh 92 for none, and then same old story, middle order falling apart. They just had to bat. And one thing I could never understand, okay, they're missing their skipper, and the way they got out, ये पहली विकेट गिरी इनकी, और I think ये तंजीम थे। और उसके बाद बस अगली गेंदे आपने अच्छी विकेट है, nothing is happening from the pitch. Okay, that can happen to anyone. Just play with the straight bat, try to hang on there. But again, inexperience, I suppose. सारी चीज़ें आप अपने सीनियर प्लेयर्स पर डिपेंड नहीं ना करोगे उन पे। अब ये यंग लड़कों को, या नहीं है, महेदी हो गया, नजमुल हसन शांटो हो गया, ये तौहीद हो गया, इनको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अदरवाइज अब साकिब के होने से ना होने से क्या, वो 2 प्लेयर मिस किए, एक 10 ओवर और एक प्रॉपर बैटर हु बैट्स एट नंबर 4। एंड वन थिंग, प्लीज कैन समबडी एक्सप्लेन टू मी फ्रॉम बांग्लादेश। आई लव द प्लेस, आई लव द पीपल, आई एंजॉय द क्रिकेट टू। हाउ कम योर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, अ बैटर, when you're having trouble in the middle order, not now, from last whenever I remember, महमूदुल्लाह 7-8 पे क्यों खेलता है? He's got good technique, he's experienced. I understand he's a finisher, but you are not doing anything in the middle. Finisher की जरूरत तब पड़ती है। Even मुशफिक छठे पे अच्छी फॉर्म में है वो प्रॉपर बैटर है। साकिब नहीं था तो वो छठे पे आया, और उस वक्त तक मैच ऑलमोस्ट जो इनिशिएटिव मिला था वो उनके हाथ से निकल गया। आप चेंजेस थोड़ा सा तो आप चेंज कर सकते थे कि शाकिब नहीं है, पार्टनरशिप लगी हुई है, मुशफिक अच्छी फॉर्म में है, तो इन दोनों को आप प्रमोट कर लें ताकि वो वहाँ पे गेम को कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल। अब ये चीज़ें तो अब कप्तान, कोचेस जो बाहर बैठे हैं, ये तो उन्होंने डिसाइड करना है, या कैप्टन को सजेशन देना। आज के मैच में तो पार्ट टाइम कप्तान थे बिकॉज शाकिब डिडंट प्ले, सो दैट वाज अ बिग ड्रॉबैक। लाइक आई सेड, दे मिस 2 players, 10 overs एंड हिज बैटिंग। ड्यू पढ़ी है और की सलाह पाएगा? लेकिन पढ़ी है। कल पहले दिन जो मलिक ने एक बात की थी कि ड्यू उस तरह पढ़ रही है कि जो इवन स्पिनर्स को वो हेल्प कर रही है, वो ग्रिप अच्छा हो रहा, बॉल स्पिन भी ज्यादा शुरू हो जाता है। एक्सप्लेन दैट टू मी। ड्यू पढ़ भी रही है और हेल्प भी कर रही है, दैट डजंट मेक सेंस। वो कर रहे हैं ना सीरियसली लोगों को बताने के लिए। एक जो बॉल की जब तक ये सीम देखेंगे, ये जब आपको पता है, आपने भी, ये जब गीली हो जाती है बिल्कुल और सॉफ्ट हो जाती है, ये ग्रीसी हो जाती है, देन समझे बॉलिंग बिल्कुल आपकी खत्म। एक होता है कि खुद स्पिनर थोड़ा सा मॉइस्चर लगाते हैं बॉल को ताकि वो बॉल आपके हाथ में सही ग्रिप करे, यानी बहुत गीली नहीं होती बॉल। तो लग ऐसे रहा है कि इतनी गीली नहीं हो रही कि मुश्किल हो रही है उनके हाथ से। टेक्निकल वजह मिसबा मेरे ख्याल है और भी है। हमने देखा है कि जो ग्रास कवर है, जिन पिचेस के ऊपर हमने देखा कि टर्न हुआ प्रीवियसली सेकंड इनिंग में ड्यूरिंग ड्यू, उसमें स्कैटर्ड थी, लाइक ग्रास के पैचेस थे, लाइक वहाँ पे मट्टी सैंड थी। बेसिकली जब सैंड के ऊपर ड्यू गिरेगी तो नेचुरली वो थोड़ी सी सॉगी हो जाती है, ग्रिप करने में उसमें आसानी होती है बॉलर्स को। क्विक वन, ऑल 3 द बैटर्स बैटिंग करते, दोनों ग्रेट बैटर हुए हैं। क्या अब यंगस्टर्स, यंग जनरेशन है, दे मोस्टली इनटू T20s, आंदे T20। अगर उन्होंने ये लंबी क्रिकेट सीखनी है, ये सिंगल रोटेशन कैसे होती है? अगर आप तो 2 विकेटें आपकी गिरी हैं पहले 8 ओवरों में, आप बैटिंग करने गए हो, यहाँ आप गए हो, यहाँ आप गए हो, सो आप 2-4 ओवर तो फंसोगे बिकॉज एकदम सारे फील्डर ऊपर होते हैं। सो वो प्रेशर से कैसे ऑफ होना टू रोटेट द स्ट्राइक, हाउ डू यू डू दैट? देखें वसीम भाई, यहाँ पे मैं ना विराट कोहली की एग्जांपल देना चाहता हूँ। अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम इंडिया, हिज नेम इज सचिन। सो ही हैज़ लॉट ऑफ अकेडमीज,
तो विराट ने वहां से खेलना शुरू किया Sachin उन्हीं की academy से. जी सचिन Not जो as मेरा in दोस्त Sachin है। Tendulkar, but a friend of a friend of mine Sachin. from India. New He's Delhi. from Delhi. Yeah. तो वो उसने कहा कि यार हम लोग मैच देख रहे थे साथ में बैठे हुए, तो ही स्कोर्ड 100 अगेंस्ट पाकिस्तान 2015 वर्ल्ड कप में एडिलेड में। Yeah. तो मैं इंडिया में था, आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द चैनल। तो मैं और वो बैठ के मैच देख रहे थे, तो उसने जब 100 बनाया ना, सो ही रेज्ड हिज बैट। तो सचिन जो मेरा दोस्त था उसने मुझे कहा कि ये अभी से नहीं इसको आदत, ये इसको क्लब क्रिकेट से जब ये मेरे पास खेलता था, ये तब से जो है इसको नॉट आउट आना, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी अगर बैटिंग कर रहे हैं 100 से पहले अगर स्कोर पूरे हो गए हैं, सो ही ये उसने वहाँ से अडेप्ट की, वहाँ से सीखा। तो ये आपको क्लब क्रिकेट जो है वहाँ से सीखना है। और देखें, आपको कुछ आता हो या ना आता हो, यू स्टिल कैन सर्वाइव इन मॉडर्न डे क्रिकेट एज अ बैटर, अगर आपको स्ट्राइक रोटेशन आती है। बिल्कुल आप मेरे सामने एक एग्जांपल है, इवन T20 की एग्जांपल लेते हैं वसीम भाई। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था मुंबई में, वर्ल्ड T20 का 2016 की बात है। उसमें 235 रन बने थे और वो चेज हो गए थे। द डिफरेंस वाज सिंगल्स, Singles, नॉट द बाउंड्रीज। Not the Yes. boundaries. सो स्ट्राइक रोटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बैटर। Yep. क्रिएट इसी तरह किया जाए। वसीम भाई, आपने कि आपको जब आप फील्ड देखते हैं, छोटी जी, सी जी। 1 मिनट की इजाजत, जी जी चाहते पाएं। चाहते 5 फील्डर देखें, नॉर्मली जब मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर रहे हो तो Right. 5 फील्डर सर्कल में होते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा सेट होने के बाद आपके पास चांस होता है कि एक आधा चांस ले, आपको फील्डर वहाँ से निकलवाना होता है, कोई ना कोई फील्डर रिमूव Yeah. कराना होता है, या तो आप कोशिश करते हैं कि ओवर द हेड हिट मारें, फिर वो एक फील्डर पिछले, तो आपको एक गैप बनना शुरू हो जाता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिडिल ऑर्डर के लिए कि उनको लाइक इस तरह की पोजीशन में आना चाहिए जहाँ पे वो प्रेशर क्रिएट कर सके और फील्डर्स को रिमूव करा सके।